क्या मास्टर्स आईआईटी एनआईटी से करते वक्त हम प्रिपरेशन अपने गवर्नमेंट जॉब्स की कर सकते हैं या नहीं? इज दिस रिलेवेंट इन दिस टाइम टू परस्यू एमटेक फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज लाइक आईआईटीज और एनआईटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मास्टर्स करना ही क्यों चाहते हैं? देखिए, हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एनआईटी बाबा। आज मैं अपने साथ कुछ सवाल लेकर आया हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मास्टर्स आईआईटी एनआईटी से करते वक्त हम प्रिपरेशन अपने गवर्नमेंट जॉब्स की कर सकते हैं या नहीं? एक और सवाल जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि इज दिस रिलेवेंट इन दिस टाइम टू परस्यू एमटेक फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज लाइक आईआईटीज और एनआईटीज? आज मैं इन्हीं सब का सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। देखिए, इन माय ओपिनियन मास्टर्स तीन तरह के लोग कर रहे हैं आजकल। पहले वो लोग हैं जिनका सही में रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, वो लोग मास्टर्स बीटेक के बाद एमटेक कर रहे हैं, देन पीएचडी कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर में चल रहे हैं कि कैसे ये मतलब इनका फोकस क्लियर है, कैसे ये लोग परस्यू कर सकते हैं आगे। सेकंड टाइप के जो वो जिनका बीटेक के बाद कुछ रेलेवेंट नहीं हुआ, जिनको कहीं अच्छी पैकेज नहीं मिली, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बीटेक के बाद, या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल 2 साल अपना देने के बाद भी अगर उन लोगों का गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं हो पाया है, वो लोग क्या करते हैं कि मास्टर्स में इनरोल हो जाते हैं। और थर्ड टाइप के जो कहीं टीचिंग या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और उनको मास्टर्स की ज़रूरत है फॉर देयर प्रमोशन। ये तीन तरह के लोग आजकल मास्टर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, देन यू गो फॉर द मास्टर्स एमटेक प्रोग्राम। सेकेंड टाइप, जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है सवाल, कि क्या एमटेक करते वक्त हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है और मैं आपको आज सारे डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप मास्टर्स करते वक्त प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसका सवाल का जवाब है हाँ भी और ना भी। आइए मैं दोनों पे आपको क्लियर कट ओवरव्यू देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप मास्टर्स आईआईटी या एनआईटी से करने जा रहे हैं, एमटेक आईआईटी और एनआईटी से करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप ऐसे ही तो जा नहीं रहे हैं। आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, गेट की तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, गेट को। उसके बाद आप कोई भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स तो क्लियर है, आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप गेट निकाल सकते हैं, आप आगे और भी एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी बात कि जब आप गेट निकाल करके जब आप आईआईटी और एनआईटीज़ में एमटेक के लिए जाते हैं, तभी आप अबव नॉर्मल हो चुके होते हैं। आप उनसे एक स्टेप अबव ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि आपके पास वो टैग है आईआईटी का, एनआईटी का। तो यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करना पॉसिबल है? क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम जो हैं वो कंटिन्यूअस स्टडी मांगती है, फोकस मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। और वन मोर थिंग जो आजकल सारे एग्ज़ाम्स में इंक्लूड किया जाता है, वो है जीएस एंड करंट अफेयर्स, जिसके लिए आपको डेली अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और डेली अपडेट रहने के लिए आपको डेली टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको डेली टाइम चाहिए होता है। जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हों लाइक आईआईटीज़ और एनआईटीज़, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लाइब्रेरी बहुत ही शानदार होती हैं इन कॉलेजेस की, आप उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत तरह की आपको किताबें मिल जाएंगी जो शायद आम जगहों पे ना मिल पाए। और मेरे ख्याल से आप एमटेक करते वक्त किसी भी आईआईटी और एनआईटी से 5 से 6 घंटे अपना निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत होगी। आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम्स जो है उसको कट करना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर मूवीज़ देखते हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों में आप टाइम की कटौती करते हुए आप यहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मोरोवर, मैं ये कह दूँ कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ दोनों जगह पे उतना वर्कलोड नहीं होता है। करिकुलम के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उतना लोड नहीं होता है।
लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके गाइड कैसे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना रिसर्च ओरिएंटेड है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, तो वहाँ पे आपको कम टाइम मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको इतना टाइम मिल सकता है कि आप कंटिन्यूस रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6-7 घंटे नहीं दे सकते हैं, आप 3-4 घंटे बहुत ईजिली अपना निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से एमटेक करते हुए तैयारी करना पॉसिबल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। और ये आप देख लीजिए, आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस करने होंगे, थोड़ा देखना होगा, थोड़े ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बट दिस इज़ पॉसिबल। और एट द एंड आपके पास, अगर आपने अच्छे से स्टडी की, अच्छी जगह का यूटिलाइजेशन किया, तो बिल्कुल ये श्योर है कि आप 2 साल के अंदर एक मास्टर्स की डिग्री और एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेंगे। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मोटिवेटेड रहना, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं ऐसा कर लूँगा, तब कहीं जा कर के आप कर पाएंगे। जिस दिन आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, टाइम कम मिल पा रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, आप तभी फेल हो गए। आपको तब तक लड़ना है जब तक है जान, सीधी सी बात ये है। कहने का मतलब है कि आदमी इस दुनिया में सबको संतुष्ट कर सकता है, सबको सेटिस्फाई कर सकता है, और इनफैक्ट दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर जिस दिन मैं खुश हो गया अपने काम से, उस दिन मैं दुनिया जीत लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं उसमें आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप खुद को सेटिस्फाई कर पाए, आप एमटेक करते हुए भी प्रिपरेशन कर पाएँ, देन फैंटास्टिक, गो फॉर इट। और आप एमटेक करते हुए बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एनआईटी आईआईटी में रहते हुए उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप वहाँ के प्रोफेसर्स के गाइडेंस में काम कर सकते हैं। कोई भी डाउट आया वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, रिगरस डिस्कशन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बावजूद आपके पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी होगी जो 24/7 खुली हुई होगी। कहीं कहीं पे 6 दिन भी रहता है, इतना भी सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। आपको 7 दिन नहीं पढ़ना होता है, कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। NID Baba signing off. Thank you all. Good luck.